यहां से क्या देख रहे हैं आप सगैया, क्योंकि अब लगभग चीजें जो है वो क्लियर हो गई है। क्या क्या ऑप्शन बचते हैं डीके शिव कुमार के पास मानने के अलावा, क्योंकि वो आश्वस्त थे गांधी परिवार से अपने रिश्तों को लेकर, भारी भरकम जीत को लेकर, चाहे पहले कांग्रेस के लिए ट्रिबल शूटर काम हो, अहमद पटेल की राज्यसभा सीट जितवानी हो, या कई ऐसे मौके आए जहां पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तो ये उम्मीदें कितनी जायज थी और इन उम्मीदों पर जो उन्हें ये झटका लग रहा है, ये उनके जो हाव भाव में दिख रहा है, इसके मायने आप लोग क्या निकाल रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व को समझते हुए? देखिए, डीके शिव कुमार वॉज गो टू मैन। जब भी ये क्राइसिस होता था कांग्रेस में, हमेशा डीके शिव कुमार उनके मदद में आ रहे थे। अब आपने जैसे कहा था, गुजरात के एमएलए जब बेंगलुरु रिसोर्ट में थे, उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंस में रहे थे और उन्हीं को इंचार्ज दिया था उनको देखभाल करने के लिए। तुरंत उसके बाद उनके ऊपर आईटी-ईडी भी रेड हुआ था। और हम देखे हैं 2019 में जब कोएलिशन गवर्नमेंट कोलैप्स हुआ था कर्नाटका में, डीके शिव कुमार खुद अकेले मुंबई गए थे उनको एमएलए को वापस लाने के लिए। सो उनका पात्र बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, 2019 में जब कांग्रेस का बहुत बुरी हालत थी कर्नाटका में, जब लोकसभा इलेक्शन हारी थी, एक ही एमपी चुन के आए थे कर्नाटका में, उस टाइम पे केपीसीसी अध्यक्ष थे दिनेश गुंडूराव, उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद अपोजिशन पार्टी लीडर सिद्धरामैया भी उसी टाइम पे इस्तीफा दिया था। उसी टाइम पे डीके शिव कुमार को जब सोनिया गांधी ने तिहाड़ जेल में मिले थे, उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि आपको केपीसीसी प्रेसिडेंट बनाएंगे, आप कांग्रेस को कर्नाटक में लाए तो शायद आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी भरोसे से डीके शिव कुमार कह रहे थे कि कांग्रेस उनके मां जैसा है और उनके हाथ में सब कुछ दे दिया है। मगर अभी फिलहाल के लिए अभी पॉलिटिकल डायनामिक्स अलग हो चुका है। जब इनको ऐतिहासिक जीत मिला था, 135 लोग एमएलए है और ज्यादा से ज्यादा एमएलए सिद्धरामैया के मुताबिक उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए अभी कंपल्शन है कांग्रेस को सिद्धरामैया रखने के लिए। 2024 का इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और कर्नाटक बहुत ही कर्नाटक इंपॉर्टेंट है और लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल। अशोक सिंघल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, 10 साल पहले कमोबेश यही स्थिति थी, बस अंतर यह था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो सिद्धारमैया के सामने थे, तब भी सिद्धारमैया ने बाजी मार ली थी। 10 साल बाद भी वो बाजी मार ले रहे हैं। क्या है उनमें वो एक्स फैक्टर की जेडीएस में डिप्टी सीएम रहते हैं, वहां से निकाले जाते हैं, लेकिन यहां आकर सीएम बनते हैं। 7 साल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को हटाकर और अब डीके शिव कुमार पर भारी पड़कर, ये क्या फैक्टर है? साथ ले चलना, विधायकों को लेकर चलना, खामोश रहकर काम करना, आप जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए शुभांकर, सबसे बड़ी बात जो सिद्धरामैया की है, एक तो उनकी इमेज बहुत अच्छी है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके काम की बड़ी तारीफ होती थी, स्मूथली काम करने में विश्वास करते हैं, ज़्यादा दिखावा नहीं करते, काम चुपचाप काम करने में विश्वास रखने वाले दलित नेता माने जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उनको जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनके कार्यकाल की बड़ी तारीफ हुई थी। उन्होंने जो निर्णय लिए, जो काम किए, उसको लेकर के पार्टी में काफ़ी अप्रिशिएट किए जाते थे, चाहे वो सेंट्रल लीडरशिप हो या स्टेट की लीडरशिप हो। हाँ, जहाँ तक डीके शिव कुमार का मामला है, उन पर कई मामले भी चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ सिद्धरामैया की एक जो अनुभव है, जो पॉलिटिकली अनुभव देखा जाए, उनके काम करने की जो शैली है, साथ लेके चलने का जो एक कर्नाटक के अंदर एक इमेज उनकी बनी हुई है, परफॉर्मिंग मुख्यमंत्री की, एक परफॉर्म करने वाले मुख्यमंत्री को देखते हुए ही पार्टी में, चाहे वो स्टेट लीडरशिप रही हो या सेंट्रल लीडरशिप, सब में सबसे ज्यादा लोग ये चाहते थे कि सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि एक तो डीके शिव कुमार के पास अभी उम्र है, वो आगे लीड कर सकते हैं पार्टी को, उनके पास काफी काम करने के लिए समय बचा हुआ है। इसीलिए सिद्धरामैया को पार्टी एक मौका और देना चाहती है। 2024 का चुनाव भी पार्टी के लिए खासा अहमियत रखता है। कर्नाटक चुनाव जीत गया, लेकिन अब 2024 में पार्टी चाहती थी कि सिद्धरामैया की लीडरशिप में ही 2024 में कर्नाटका में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीती जाए, क्योंकि डीके शिव कुमार कई मामलों में फंसे हुए हैं। क्योंकि वक्त इतना ही मिल रहा है, इसलिए आपको रोकेंगे, आपके पास लौटेंगे। हालांकि ये भी बड़ा दिलचस्प है कि बीते 40-45 सालों में सिद्धारमैया की सरकार थी जो 5 साल पूरी चली और 5 साल मुख्यमंत्री वो बने रहे, वरना उतार चढ़ाव कर्नाटका में खूब देखने को मिले।